यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम आत्मिक उन्नति के बारे में सीख रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को करें। और बहुत सारे अध्यायों को हमने सीख लिया है और कुछ अध्याय हमने और सीखने हैं। और आज एक विशेष अध्याय पर मैं आपका ध्यान फोकस्ड करना चाहूंगा, जहां पर हम एक विषय को सीखेंगे। और वो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए, हम सब मसीहों के लिए। और जब हम उसे सीखते हैं, जब उसके बारे में सीखते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाते हैं। और जब हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं तो ये सब कुछ जो कुछ इस संसार में हमें जरूरत है, वो सब अपने आप हमें मिल जाता है। इसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी अपने लोगों को सिखाया। उन्होंने कहा, जब बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों की खोज में थे, कोई अच्छे भविष्य की खोज में है, कोई नौकरी की खोज में है, कोई अलग अलग प्रकार की चीजों की खोज में, कोई घर की खोज में है, सब अलग अलग चीजों की लालसा करते हैं, इच्छा करते हैं, उनकी खोज करते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक सिद्धांत उन लोगों को सिखाया। अब प्रभु ने उनसे कहा कि तुम इनमें से किसी भी चीज की चिंता मत करो, न भोजन की, न मकान की, न नौकरी की, न अपने भविष्य की, खाने की, वस्त्रों की, भोजन की, भविष्य की चिंता मत करो। एक काम करो बस। और वो काम प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। और जब उस काम को हम करते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है। और निश्चय मेरा विश्वास है कि जिन चीजों के पीछे आज आप भाग रहे हैं, जिन चीजों को आप अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं, मेरा विश्वास है अगर आप इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो वो सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया उस रहस्य को और लोगों से कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 पद लिखा है, इसलिए पहले तुम, इसलिए अपने जीवन में सबसे पहले तुम। आज की डेट में क्या है, लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपने पढ़ाई की रेस में होते हैं, पढ़ाई के लिए, उसके बाद नौकरी के लिए, उसके बाद शादी के लिए, उसके बाद परिवार को संभालना है, उसके बाद अन्य चीजें, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, और फिर लाइफ समाप्त। इसी बीच में वो बहुत चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, अनेक प्रकार की बातें उनके जीवन में आती हैं। और यहां पर प्रभु कह रहे हैं, देखो, मनुष्य के लिए सबसे पहला काम जो उसे करना है वो ये है। बता रहे हैं क्या काम है? सबसे पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये प्रभु ने कहा उन चिंतित लोगों से। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह चिंता के बारे में एक बड़ा चैप्टर लेते हैं, उन्हें सिखाते हैं और तब कहते हैं किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं तुम्हारी हर एक आवश्यकता को। इसलिए सबसे पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। किसके राज्य और किसकी धार्मिकता की? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं तुम्हारी आवश्यकताओं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए सबसे पहले तुम अपने स्वर्गीय पिता की ढूंढ करो, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की ढूंढ करो। और जब तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की ढूंढ करोगे, जब तुम सच्चे परमेश्वर की ढूंढ करोगे, जब वो तुम्हें मिल जाएगा, जब तुम उसके करीब जाओगे, तो लिखा है आगे, तो ये सब वस्तुएं जिनके लिए तुम चिंतित हो, जिनके लिए तुम परेशान हो, तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं संसार में जितनी भी हैं, जिनके पीछे तुम भाग रहे हो, जिनके पीछे तुम परेशान हो, जिनके लिए तुम चिंतित हो, ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। हर एक चीज, प्रभु कैसे, सब वस्तुएं, एक वस्तु नहीं, सब मीन्स जो कुछ इस संसार में है, जो कुछ आपको इस जीवन जीने के लिए चाहिए, वो सब कुछ प्रभु कहता है कि तुम्हें मिल जाएगा, बशर्ते पहले तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें वो काम करना है कि परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है।
इससे पहले कि तुम एक अच्छी नौकरी की खोज करो, इससे पहले कि तुम एक अच्छी लड़की या फिर लड़के की खोज करो शादी के लिए, इससे पहले कि तुम एक घर की खोज करो, उससे पहले तुम्हें चाहिए कि तुम परमेश्वर की खोज करो। और जिस घड़ी तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे, जब वो तुम्हें मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें जिनके लिए तुम इस संसार में चिंतित हो, वो सब तुम्हें मिल जाएंगी। फिर तुम्हें किसी भी विषय के लिए चिंतित होने की आवश्यकता न पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारी आवश्यकताओं को। तो इसलिए तुम्हें पहले अपने स्वर्गीय पिता को ढूंढना है, उसके करीबी में जाना है, और जिस घड़ी तुम उसके करीबी में जाओगे वो तुम्हें सब कुछ यूं ही दे देगा। हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं, सुलेमान ने परमेश्वर से धन दौलत, ऐशो आराम, राज्य पाठ नहीं मांगा, क्योंकि वो जानता था कि यदि मुझे परमेश्वर मिल गया तो मुझे सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। मुझे केवल परमेश्वर की ढूंढ करनी है। उसके पास एक राज्य था, उसके पिता के द्वारा दिया हुआ प्रजा थी, वो राजा था, लेकिन उसको कैसे संभालना है उसे नहीं पता, क्योंकि वो ज्यादा उम्र का भी नहीं था। उसे नहीं पता इस राज्य को, इतनी बड़ी प्रजा को कैसे संभालना है, कैसे इनका न्याय करना है। इसलिए उसने प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे बुद्धि दो, ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार इस प्रजा का न्याय कर सकूं। जो प्रजा तूने मुझे दी है, ये राज्य जो तूने मुझे दिया है, इसे मैं संभाल सकूं। इसलिए मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरी प्रजा का न्याय तेरे अनुसार कर सकूं, तेरी इच्छा के अनुसार इस प्रजा का न्याय कर सकूं, इसे चला सकूं। इस बात से परमेश्वर खुश हुए, क्योंकि सुलेमान ने अन्य चीजों की खोज नहीं की। उसने ये नहीं कहा प्रभु मुझे धन चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे अन्य चीजें चाहिए, मुझे संसार को जीतना है, मुझे सबसे बड़ा होना है। कुछ भी नहीं उसने मांगा। उसने ये नहीं मांगा कि मुझे ताकत चाहिए ताकि मैं दूसरों को हरा सकूं, नहीं। उसने एक चीज मांगी, वो थी बुद्धि। क्यों मांगी? ताकि मैं तेरे कार्य को कर सकूं। इसका मतलब उसने पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज की। उसने पहले परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश की। प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। और परमेश्वर उससे खुश हुए। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी और बुद्धि के साथ साथ उसे सब कुछ दे दिया। धन संपत्ति हर एक चीज परमेश्वर ने उससे दे दी। एक उदाहरण है हमारे पास कि जब आप परमेश्वर की इच्छा, उसकी धार्मिकता की, उसके राज्य की, उसकी खोज करते हैं, परमेश्वर वादा करता है कि ये सब वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। तो ये हमारी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी की एक कुंजी है। यदि आप आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की करीबी में जाना है, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी आत्मिक उन्नति होती है, और जब आपकी आत्मिक उन्नति होती है, प्रभु कहता है ये सब वस्तुएं मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। न केवल आत्मिक उन्नति बल्कि तब आपकी सांसारिक उन्नति भी होती है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम संतोष, मैं जलंधर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੀਕੇਐਮਸੀ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪੀਕੇਐਮਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਕੇਐਮਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪੀਕੇਐਮਸੀ ਐਂਡ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है। प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु तूने हम सबको एकत्रित किया प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए जो देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु हर एक जन के लिए तेरा धन्यवाद। हर एक के मन को प्रभु तूने तैयार किया, इस बात के लिए धन्यवाद। विशेषकर तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। पिता तूने हम सब का उद्धार किया प्रभु, तूने हमें चुना प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने सब कुछ हमें दिया परमेश्वर, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। सच में मेरे प्रभु तूने संसाधनों के रूप में प्रभु हमें सब कुछ दिया है प्रभु। तूने हमें परिवार दिए प्रभु, बच्चे दिए हैं प्रभु, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। जो कुछ भी प्रभु तूने हमें दिया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु आज की ये सुंदर शाम जो तूने दिखाई है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद, जिसमें हम जीवित हैं प्रभु, तेरी महिमा कर पा रहे हैं परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, सुंदर शाम में प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आज आपके कार्य होने पाए पिता। यदि प्रभु कोई भी गुनाह गलती अपराध प्रभु आपके लोगों के जीवन से हुए हैं प्रभु, पूरे दिन भर में प्रभु यदि कोई भी ऐसा काम जो तेरे विरोध में पाप है प्रभु, आपके लोगों के जीवन में प्रभु गलतियां हुई है प्रभु, तो आज हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार करता है प्रभु। हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों को तेरे सम्मुख मानता है प्रभु, पश्चाताप करता है प्रभु कि वो उन सारी बातों से छूटना चाहते हैं पिता। तेरा प्रभु सहायक प्रभु पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति को प्रभु जो इस समय पिता रिपेंट करे, पश्चाताप करे प्रभु, अपनी गलतियों को छोड़ने का वादा करते प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपने वचन में इस बात को कहा है, मैं तेरे अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि तू धर्मी पिता है, तू अपने लोगों को माफ करता है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं धन्यवादी हूँ वचन के लिए प्रभु, जो वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत किया प्रभु, कि सच में मेरे खुदावन तू हमें बढ़ाता है परमेश्वर प्रभु, और अपने वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु तो अपने लोगों के जीवनों में भी कार्य करता है प्रभु। ये वचन प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति को लेकर आए प्रभु, कि वो अपने जीवन में आत्मिक रूप से उन्नति कर सके परमेश्वर प्रभु, वो तुझे ढूंढ सके प्रभु। आज मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ, एक एक जन के लिए विनती करती हूँ प्रभु जो तेरे सम्मुख है परमेश्वर। मेरे खुदावन में दुआ करती हूँ प्रभु कि वो तेरे खोजी बनने पाए प्रभु जी, वो तुझे ढूंढने वाले बन सके परमेश्वर प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु कि वो जब तुझे ढूंढे तो तुझे पाए। तेरा वचन कहता है कि जो ढूंढेगा वो पाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि ये तेरे राज्य की खोज कर सके परमेश्वर प्रभु, और उस राज्य में परमेश्वर प्रभु जब तूने प्रभु इन्हें शामिल किया विश्वास के द्वारा मेरे खुदावन, तो होने दे पिता परमेश्वर कि प्रभु ये और गहराई से परमेश्वर प्रभु जी तेरे राज्य तेरी धार्मिकता की खोज करने पाए परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी इनके जीवन की जरूरतें हैं, ताकि जो कुछ भी प्रभु अपने जीवन में चाहते हैं, अचीव करना चाहते, पाना चाहते, करना चाहते मेरे खुदावन प्रभु, ये हर एक वस्तु इनके जीवन में आपके ओर से पूरी होने पाए पिता। सुलेमान के जीवन में प्रभु तूने कार्य किया खुदा प्रभु, तूने उससे बुद्धि से भरा प्रभु, और सब कुछ तूने उसे दिया प्रभु जी। पहले प्रभु उसने तुझे पाया प्रभु, तुझे अपने जीवन में पाया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उसी प्रकार ये भाई बहन भी अपने जीवन में प्रभु सर्वप्रथम प्रभु तेरी बातों को अपने जीवन में पहला स्थान दे सके प्रभु, तुझे ढूंढ सके प्रभु जी, हर कामों में प्रभु सर्वप्रथम प्रभु तुझे रख सके प्रभु, ताकि हर एक कार्य प्रभु इनके सफल हो, ताकि हर एक उलझने प्रभु सुलझने पाए, ताकि सब कुछ जो इनकी जरूरत है वो तेरे नाम से पूरी होने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं प्रभु आप जानते हैं, जो भी इनका चिंता का विषय आप जानते हैं प्रभु। जब ये जॉबलेस है प्रभु, असफल है प्रभु जी, बहुत कुछ अपने जीवन में कर रहे हैं परंतु कोई भी रिजल्ट नहीं है प्रभु, निराश है, उदास है, डिप्रेस है परमेश्वर, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि ये तेरी खोज करने पाए प्रभु, तुझे ढूंढने पाए परमेश्वर पिता, और जब ये तुझे ढूंढे तो प्रभु तो ये आप प्रभु आपकी ओर से ज्ञान बुद्धि समझ सफलता प्रभु छुटकारा चंगाई अद्भुत रीति से प्रभु जो आपके लोगों की जीवन जरूरत है प्रभु, वो सब कुछ पूरी होने पाए पिता, क्योंकि तू आवश्यकताओं को जानता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जब तेरी
तेरे लोग परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में प्रमोशन चाहते हैं प्रभु, अच्छा जॉब चाहते हैं प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं प्रभु, संतान के आशीष चाहते हैं प्रभु, और भी बहुत कुछ वो अपने जीवन में चाहते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि ये जब तुझे ढूंढे प्रभु तो ये सब कुछ जो इनके जीवन की जरूरत है वो आपके नाम से पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु कोई भी बातें ऐसी है प्रभु जो आपको ढूंढने से, आपके वचन को पढ़ने से, आपको खोजने से प्रभु जो इनको रोकता है पिता, उन दुष्ट की सारी शक्तियों को हम नष्ट करते हैं, अंधकार की बातों को हम दूर करते पिता, गलत संगति बुरे बातों को हम यीशु के नाम से दूर करते पिता। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप इन्हें ऐसा फेलोशिप दें प्रभु कि ये तुझे ढूंढने पाए, ये तुझ पर विश्वास करने पाए प्रभु जी। थैंक यू फादर, धन्यवाद। यदि आज कोई भी गलत संगति में, यीशु के नाम से वो गलत संगति चली जाए, हर प्रकार का चिंता का विषय इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार की असफलता इनके जीवन से चली जाए, निराशा, भ्रमित करने वाली बातें, निराश करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाए, हर प्रकार की दुष्टता के कार्य प्रभु इनके जीवन से चले जाए, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जो इनके परिवार में, बच्चों के जीवन में, इनके लाइफ में कार्य कर रही है उसे हम दूर करते यीशु के नाम से। हर प्रकार का गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, हर प्रकार की कड़वाहट यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए प्रभु। मैं दुआ करती प्रभु जितने भी लोग इस समय बीमार है खुदा, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं पिता। हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के रोग को, हर प्रकार की पीढ़ियों से चलने वाले रोग और बीमारियों को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, आज्ञा देती हूँ, इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ। इसी वक्त अपने शरीरों पर हाथ रखे, बीमारी की जगह पर हाथ रखे प्रभु यीशु मसीह। आपके वचन के अनुसार तूने कहा है कि तू बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। इसी वक्त प्रभु जो कैंसर में, पैरालाइज में है, ट्यूमर में है, किडनी प्रॉब्लम में, स्टमक प्रॉब्लम में है, लिवर प्रॉब्लम में, स्टमक प्रॉब्लम में है खुदावन, हर प्रकार की समस्या में, शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम में खुदावन, यीशु के नाम से खुदा मैं उनके ऊपर अपने हाथों को बढ़ाती हूँ पिता और कहती हूँ हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड यू सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ो इनके शरीर को और जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त इनकी आंखें चंगी हो जाए, कान चंगे हो जाए, हकलाने की बीमारी चली जाए, हर प्रकार का गूंगापन चला जाए यीशु के नाम से। इनके पैर, घुटने, हड्डियां, मांसपेशियां इसी वक्त रिकवर हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। वायरल फीवर, जॉन्डिस, टाइफाइड यीशु के नाम से नष्ट हो प्रभु। जो इनकी खून की कमी है प्रभु, ब्लड में इन्फेक्शन है, बॉडी में इन्फेक्शन है, बॉडी में सफेद दाग है, सिस्ट है, रसोलियां हैं, गांठें हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त नष्ट हो। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए प्रभु जी, कल का दिन तेरे साथ में देखे, हर एक बुरे सपना, हर एक नींद आने की समस्या चली जा प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद। हर एक विनती, प्रार्थना, निवेदन जो तेरे सम्मुख तेरे लोगों ने रखा है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। ऐसे ही लगातार आप प्रार्थनाओं में बने रहें। अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और सच में परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर आपके जीवन में देंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।